अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरेव छायाणं लोयमेष विसाहुणम्। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक आदिनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टन एकांत सागर महाराज की, आचार्य भगवान वैष्णव गुरुदेव की, जैन धर्म की। मुनि श्री 108 अनुकरण सागर मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 अनुशासन सागर मुनिराज की जय। एलक श्री 105 विज्ञान सागर मुनिराज की जय। 2 लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। रात्रि को जब ओस की बूंद पड़ती है, रात्रि को जब ओस की बूंद पड़ती है घास पर, सुबह किरणें निकलती हैं सूरज की, उसका पता कहाँ चली गई पल भर का भी भरोसा नहीं है। और हम सबों का भी भरोसा नहीं है, अभी अच्छे बैठे हों कल का भी भरोसा नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवान बता रहे हैं कि सुबह का पता नहीं, शाम का पता नहीं है। एक वृक्ष पर, एक आम के वृक्ष पर क्या लगा है, पत्ता लगा हुआ है, वो टूट जाता है, दोबारा आता नहीं है। ऐसे हमारा तुम्हारा जीवन है। सुंदर दिखा रहा है, मोटा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, ठेना दिख रहा है, इसका कोई पता नहीं है। और इसका भी पता नहीं, अंजलि से गिरता हुआ जल, एक एक बूंद अंजलि से जल गिरता है, उसका भी पता नहीं है कहाँ चला गया हमारा जीवन। आपको पता है, सभी को ज्ञात है, एक बहुत अच्छी दिगंबर जैन श्रावक था। श्रावक के 6 कर्तव्य करता था। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करता था। और उसके यहाँ एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। सभी को ज्ञात है, सभी ने सुना भी होगी, कथा बहुत पुरानी कथा है और ज़्यादातर मुनिराज ही सुनाते हैं कथा को। और आपको ज्ञात है, वो आए, उसके यहाँ से कुछ गायों को चराने के ले जाता है ग्वाला। पूरे जंगल में गायों को चराने के ले जाता है। उधर देखता है, उधर देखता है, कुछ नहीं दिखता है उसको, तो रोने लगता है, चिल्लाता है, मेरी गाय क्या खाएगी आखिर में, मेरी गाय क्या खाएगी आखिर में। सोचता है, विचार करता है, मत्थे पे हाथ रखता है और आगे बढ़ता है। एक पोट में चकमकनी क्या मिलती है, एक पोट में क्या मिलती है, पुस्तक मिलती है। और पुस्तक को वो किसको देता है, किसको देता है, नहीं देता है। वो जानता ही नहीं मुनिराज कौन है। ग्वाला को क्या पता मुनिराज का स्वरूप, क्या जानता मुनिराज का, आपके नौकर है, क्या जानता है मुनिराज का स्वरूप। अधूरी बात नहीं समझना जैनियों, पूरी बात समझ के जाना, अधूरी बात को नहीं समझना। वो क्या हुआ, ग्वाला का था, वो सेठ थे, वो 6 आवश्यक करते थे। अरे सुनील बाबू हमारे, क्या नाम है, मनोज जी, हमारे 6 आवश्यक कर्तव्य करते हैं, सुबह अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, देव पूजा, गुरु पालन, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हैं मनोज भाई साहब। ऐसे ही उसने करा, उसने ग्वाले ने उठा के दे दिया सेठ को। हमसे बढ़कर सेठ कह रहा है, ग्वाला कहता हमसे कोई नहीं, हम किसी को नहीं जानते मुनिराज को, कैसे मुनिराज होते हैं, हम तो अपने सेठ को देते हैं। और सेठ ने उस पुस्तक को पढ़ा, ग्वाले को बैठा लिया, सेठानी को बैठा लिया, वाचन किया, खूब पढ़ा, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें 28 मूलगुण आ गई। 28 मूलगुण के स्वरूप बताया। कैसे स्वरूप होते हैं मुनिराज के, 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 सम्मतियाँ होती हैं, 5 इंद्रिय निरोध होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं। आवश्यक कैसे होते हैं, ऐसे आपके आवश्यक होते हैं, ऐसे मुनि के होते हैं। प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रत्याख्यान, कायस्वर्ग, 6 आवश्यक बताए और 7 शेष कर्तव्य बताए। 7 शेष कर्तव्य कौन से, अंजलि पुट में आहार करना, एक भुक्त करना, खड़े खड़े करना, दंधुमन नहीं करना, भूमि सहनन करना, स्नान नहीं करना, केशनौच, ये सारे कर्तव्य बताए। किसको, किसको बताए,
मुनिराज को नहीं बताए थे और ग्वाले को बताए थे। ऐसे मुनिराज का स्वरूप होता है, ध्यान से सुनो। मुनिराज को बताए थे नहीं, ग्वाले को बताए। ग्वाले ने जैसी पुस्तक को सोचा दिमाग में, चलो मुनिराज को देने चलते हैं। अपने दिगंबर मुनिराज अपने बलवीर नगर में 2 उच्च पात्र आए हुए हैं, चलो देने चलते हैं मुनिराज को। जैसे ही पुस्तक दी, महाराज की बाँचें, वृद्ध साधु होते हैं जी, बाबा जी बैठे टोपी लगा के, ये टोपी लगा के बैठे हैं बाबा जी। इनकी बाँचें खिलती हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, बाँचें होती हैं, बाँचें खिल जाती हैं। ये बाँचें खिल गई और वैसे ही बाँचें खिली, महाराज ने क्या दिया? धन वृद्धि आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे दिया। सेठ सेठानी को आशीर्वाद दे दिया, ग्वाले को भी आशीर्वाद दे दिया। दोनों अलग निकल गए। ग्वाला अपनी गाय को बचाने के लिए पानी में जाता है, देखता है पानी भरा हुआ है, अब कैसे गाय बचेगी? एक ही स्वरूप है, कपड़े उतारता हूँ और मैं पानी में कूद जाता हूँ। जैसे ही वो पानी में कूदता है, उधर से क्या निकल रहा है? 2 लकड़ियाँ निकल रही थी, लकड़ियाँ तो काफ़ी थी। वो लकड़ी पेट में लग जाती है ग्वाले की, ग्वाला की मृत्यु हो जाती है, ग्वाला मरण को प्राप्त हो जाता है, तुरंत ग्वाला मर जाता है। और मरने के बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुरंत मर जाता है। मरने के बाद वो सेठानी थी, सेठ की घरवाली, मनोज की घरवाली के घर में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है। अनुराग था, मोह था, ऐसे की बता रहे हैं आचार्य। आपके घर पर फैक्ट्री में नौकर रहता है, कहते हैं बेटा मैं जा रहा हूँ आज आगरा थोड़ा काम करने के लिए, तो घर पे देखना, फैक्ट्री में देखना, झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना और जो कस्टमर चला लेना। उसने चला लिया। ऐसे ही मोह था, अनुराग था, इतना अनुराग था, इतना मोह था, मर के उनके गर्भ में जीव आ गया। वो जैसे ही वो जीव आया, जीव के आने के बाद बाहर आ गया जीव। रिश्तेदार होते हैं, फूफा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, मामी जी होती हैं, मौसी होती हैं, क्या लेके आते हैं? बैंड बाजी लेकर मंदिर भगवान के सामने चावल चढ़ा देते हैं। चावल चढ़ाने के बाद कितने चावल? 9 चावल नहीं, जितने आते बच्चे के हाथ में उंगली करेंगे ऐसे करके, खोल खोल खोल, उंगली करके चावल चढ़ा दिए। वो बच्चा भी जैन नहीं हुआ। जैन तो तब होगा 8 वर्ष के बाद बालक जैन होता है। 8 वर्ष के बाद मुनिराज को आहार दे सकता है, 8 वर्ष के बाद अभिषेक कर सकता है। अंततः अभिषेक का निषेध बताया है। समझ रहे हैं? एक वो बच्चा 45 दिन का बालक हो गया। वो बालक होने के बाद मंदिर में आ गए, चावल चढ़ा दिए। वो बच्चा कुछ दिन बाद बड़ा हो गया। 8 वर्ष बाद फिर बलवीर नगर में कौन आए थे? 2 मुनिराज आए थे, उच्च पात्र आए थे। उन्होंने के पास आया एक बालक, और बालक पहले जानता नहीं था। उसने क्या हुआ? हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के नमस्कार किया, हे भगवान आप मुझको जैनुश्री दीक्षा दीजिए। क्या दीजिए? जैनुश्री दीक्षा दीजिए। जैसी जैनुश्री दीक्षा उनको देते नहीं है, वो कहते हैं अपने पापा को लेकर आ, अपनी माँ को लेकर आ। जैसे लेके आता है वो बालक, 3 दिन बाद महाराज ने बुलाया, 3 दिन बाद आता है बालक। 3 दिन बाद बालक आ गया। आने के बाद उसको कुछ दिन बाद क्या दे देते हैं महाराज? जैनुश्री दीक्षा दे देते हैं। महाराज कहते हैं अभी तुझे खाने की उम्र देने की इच्छा ले लेगा, तू पाल लेगा। कल बताई थी नग्गो मोग मग्गो, कल बताई थी नग्गो मोग मग्गो नगंठाई मोक्ष का मार्ग है। आचार्य भगवान कुंद कुंद के महाराज की गाथा है। दे दिया। 8 वर्ष की बाद दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद कोई बात नहीं, 8 वर्ष के बाद बालक की दीक्षा हो जाती है। 30 वर्ष की उम्र में उनको बड़ा पद मिल जाता है। कौन सा पद मिल जाता है? आचार्य पद मिल जाता है। बड़ा पद मिलने के बाद आपको ज्ञात है 72 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? कहां से मोक्ष हो जाएगा? पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं है। चले गए। जाने के बाद आचार्य भगवान, एक छोटा नाम है उनका, समय साल लिखा, प्रवचन साल लिखा, आचार्य कुंद कुंद महाराज। कौन से आचार्य थे? कुंद कुंद महाराज। जितनी ग्रंथ दिख रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की देन है।
सोचो, कुंद कुंद किनके शिष्य थे? किनके शिष्य थे कुंद कुंद भी? बताओ, किसको पता है? आचार्य मांग नंदी महाराज के कुंद कुंद। मांग नंदी मुनिराज जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 700 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 700 शिष्य थे। 700 शिष्य। और उनको, आपके यहाँ तो कोई महाराज की बात गलती हो जाए तो उनके ऊपर ऐसे हावी हो जाते हो जन समाज के लोग। उन पर छोटी सी गलती हो गई, सरेआम गलती हुई, सरेआम गलती हुई। मांग नंदी महाराज पे एक शिष्य नहीं थे, 700 शिष्य थे। कुंद कुंद जैसे आचार्य थे उनके शिष्य। और उनके राज्य में बिहार चल रहा था रास्ते में, और बिहार चलते चलते एक भट्टा मिल गया। क्या मिला? भट्टा मिल गया। बारिश हो रही थी, महाराज को रुकना था, क्या करे, बारिश हो रही है। वहां से एक कुम्हार की कन्या क्या कर रही थी? क्या करती है? बर्तन बना रही थी। बर्तन बनाते बनाते एक नहीं, दो नहीं, तीन बिल्ली को चक्कर लगाते रहे महाराज। कन्या उनके चक्कर लगाती रही, बिल्ली उनके चक्कर लगाती रही, कन्या उनके चक्कर लगाती रही। कितने चक्कर लग गए? कितने? सभी बोलो। 7 चक्कर लग गए। चक्कर लगने के बाद उन्होंने तो वहाँ रख दी पीछी, वहाँ रख दिया कमंडल, और बाद में उनके गले में क्या डाल दी? अब वहाँ से एक मनोज भाई आए, जैन श्रावक। सुनते रहना सभी लोग, अधूरी बात मत सुनना, जो गुरु के मुंह से सुना है उतना बता रहा हूँ। ऐसे ही मनोज भाई सब आए। अब माँ मनोज भाई और जैन समाज के, बलवीर नगर के जैन समाज के स्वाध्याय करते हैं लोग। वहाँ पूछा गया, महाराज जी कौन जवाब देगा इसका? तो चलो मांग नंदी महाराज देंगे जवाब। मांग नंदी के पास गए, और मांग नंदी तो कपड़े पहने हैं। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कपड़े। क्या बना रहे हैं? बर्तन बना रहे हैं। अरे मांग नंदी कहते हैं, अभी मेरी इतनी क्या है, पूछ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। अपने यहाँ कितनी चीज बताई है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताई है। तो सम्यक दर्शन है उनका, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र से भटक गए हैं। किससे भटके? चारित्र से भटक गए थे। कोई बात नहीं है, चारित्र से भटके। महाराज के पास श्रावक आया, मनोज जैन श्रावक आया। उन्होंने बोला, महाराज ऐसे ऐसे। महाराज मत बोल, श्रावक बोल मुझे तू। जैसी आया वहाँ गए, पुणे गए, और गुरु से दीक्षा देकर अपने व्रतों को अंगीकार किया। दोबारा कहानी तो बहुत बड़ी है, खुलासा करेंगे 2 घंटे लगेंगे। क्या आप सोचो, मांग नंदी जैसे मुनिराज भटक गए तो पंचम काल है जी। कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल है, याद रखना। एक कुंद कुंद महाराज क्या देकर कुंद कुंद बने? कौन बताएगा इसमें श्रावक में से? जल्दी बोलो। कौंडस ग्वाला नाम था। शास्त्र तो बात की बात है, आपके कल पूरी बात अभी नहीं सुनी थी। कौंडस ग्वाला से अनुराग था, सेठानी से मोह था। आपकी दुकान पर, फैक्ट्री पर नौकर रहता है, अनुराग हो जाता है, मोह हो जाता है। उसका जीव मर के उसके गर्भ में पैदा हुआ। फिर बाद में मुनिराज की, सेठ की सारी बातें सुनी, सेठ की बातों को अध्ययन किया। बाद में जाकर एक अच्छा किसी के गर्भ में पैदा हुआ। बाद में जाकर उसने क्या करा? श्रावक के मूल गुणों को पालन किया। बाद में जाकर क्या बना? आचार्य कुंद कुंद मुनिराज बने। मुनिराज बने, कुंद कुंद मुनिराज बने। और आपके आज के जमाने में देखो, एसी लग गई, कूलर लग गया, पंखे लग गए, अच्छे भवन बन गए। शीतकाल पड़ती थी, ठंडी पड़ती थी, काम महाराज सामायिक करते थे, नदी के किनारे सामायिक करते थे। और एक ही होता मोर की डकार से लिखते थे। हमारा जैन श्रावक आता था, महाराज ये ले जाओ, और क्या लेकर आओ? ग्रंथराज को मड़के लाओ। आपको बताया ताड़पत्र पर लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता था पहले। और गर्मी में ऊंची चोटी पे जाते थे, सामायिक करते थे, ध्यान करते थे। जैसे उनके ध्यान में आता था वो लिखते रहते थे। आज उनकी देन है, आचार्यों की देन है, जो जितनी ग्रंथ मिल रहे हैं। पूर्वाचार्य की देन है, जो कितनी ग्रंथ मिल रहे हैं। कुंद कुंद महाराज की,
कुंद कुंद महाराज की, मुंह में आवाज है आचार्य कुंद कुंद महाराज की। केवल एक स्वाध्याय करा और स्वाध्याय के बाद एक मुनिराज को क्या दिया, ग्रंथ दिया दिमाग में उतारना। जिस बुच्छे की बुद्धि सार्थक बनना चाहते हो स्वाध्याय करो और मुनिराज को कोई ग्रंथ प्रथमा नियोग करना नियोग दोगे तो बुद्धि भी आपकी सार्थक बनेगी। बोल आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज जी की इनाम हो चुकी हैं। आज की इनाम 21 है, वो इनाम के माध्यम से दिए जाएंगी और आपको पेंसिल लानी है, डॉट लानी है, उसको नाम कट करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ना है। वो शाम को बताएंगे सीढ़ी कैसी होती है, इतना ही बताएंगे। अभी शाम का अभी हार की बेला का समय हो रहा है। जिसको आहार देना है छुल्लक जी, हेलक जी महाराज जी आए हुए हैं, हमारे मंडोला वाले महाराज जी आए हुए हैं। उनका वात्सल तुम हम जानते हो, आपकी पूरी समाज जानती है। एलक जी का वात्सल सब जानते ही हो। एलक जी चाहे महाराज हो चाहे कोई मुनिराज हो, सबको आपको क्या देना है, उच्च पात्र हैं। नगर में कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सब हमारे पीछीधारी साधु हैं। एक साथ बैठते हैं, एक साथ आहार करते हैं, सारे हमारे बराबर के साधु होते हैं। कोई छोटा कोई ना बड़ा, सब बराबर के हैं। याद रखना, कोई कहता महाराज जी उनके पास मत जाना, इनके हमारे आचार्य भगवान बोलते हैं सब हमारे साधु हैं, सभी के दर्शन करो, सबका लाभ लो। बोल महावीर भगवान की जय। महाराज श्री हमारे बीच में आते हैं, जो भी वाणी माता बोलो, जय जिन वाणी माता, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, का भोज नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिन वाणी माता, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तोई जपो निंदे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख क्षेम। दे भजो अरहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। महाराज जी कोई नियम नहीं देते हैं, हार में आ सकते हैं देने के लिए, नियम